डे बना, नतीजों वाले शेयरों ने तो क्या रैली दिखाई और आज भी फोकस इसी तरह के सेक्टर्स के ऊपर होने वाला है। दोनों मिलकर बताएंगे हम 10-10 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020। सबसे पहले देखते हैं पिच रिपोर्ट कैसी निकल कर आई है। पिच रिपोर्ट बढ़िया है आज की। अमेरिका के बाजारों में देखिए आप, जो डाउ जोन्स वगैरह थे सब मजबूती के साथ बंद हुए। कल दिन के दौरान दो घटनाएं हुई अमेरिका में। एक ये हुई कि वहाँ का जीडीपी नंबर आया, वो इस उम्मीद से बेहतर आया, 33.1% है, और जो कि माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बढ़िया है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए वो लो बेस था, इस वजह से आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 32 की, वो उससे भी बढ़िया आया, तो इस वजह से मार्केट में एक तेजी बनी। फिर आप देखेंगे डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे इसलिए आया क्योंकि कल तमाम टेक्नोलॉजी की जो बड़े जायंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने रिजल्ट पेश किए, तो उसमें से लोगों को लगा कि जैसे एप्पल की फ़ोन चाइना में थोड़ी कम हो गई, 23% की गिरावट आई, लेकिन आईपैड और आईमैक को उन्होंने इतना बेचा कि वो पूरी कवर हो गई। इसलिए आफ्टर मार्केट के अगर आप देखेंगे उसके स्टॉक मूवमेंट तो ज़बरदस्त तेजी है तमाम स्टॉक्स में। तो इसलिए वो डाउ जोन्स फ्यूचर्स देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, नतीजे ज़बरदस्त थे टेक्नोलॉजी कंपनीज के, और वहाँ पे शानदार रैली आपको आज बनती हुई दिखेगी। तो इसलिए अमेरिका से अगर आप क्यू ले रहे हैं तो दोनों क्यूज जो हैं वहाँ के मजबूती वाले हैं। चिंता क्या है वहाँ पे, क्या देखनी चाहिए, वो कोरोना वाले केसेस हैं, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इलेक्शन के बिल्कुल करीब हम नेक्स्ट वीक पहुँच जाएंगे, तो ये उठापटक बनी रहेगी, लेकिन जो फंडामेंटल क्यूज हैं वो बहुत ही पॉजिटिव। ठीक बात है, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। देखिए ये दिवाली सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है, नई सीरीज शुरुआत हो रही है। पिछली सीरीज में भी बुल्स ने अपना कब्जा किया, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दीजिए जो वॉलेटाइल रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप सीरीज देखेंगे तो 8% की रैली बुरी रैली नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि फोकस अभी भी तेजी पर रखनी चाहिए। फोकस करिए उन सेक्टर्स के ऊपर जिनके अच्छे नतीजे आने वाले हैं। कल हम लोगों ने पेंट शेयरों की बात करी थी, ओपनर्स के तौर पर एशियन पेंट, पिडिलाइट और बर्जर पेंट को टीम में शामिल किया था, और आज मुझे लगता है पेट्रोकेमिकल कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बहुत सारे लॉजिक्स हैं देखिए इसके पीछे। सबसे बड़ा लॉजिक है कि कल आपने देखा किस तरह के अच्छे नतीजे पेश किए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने। मार्केट बंद होने के बाद आया कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो साहब बायबैक करने वाली है, और आईओसी के नतीजे आज आने वाले हैं। आईओसी के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। एमआरपीएल के नतीजे देखिए कल बाजार बंद होने के बाद आए, 115% मुनाफा वहां पर बढ़ता नजर आया। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा स्पेस काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एचपीसीएल में बायबैक की खबरें, आईओसी में आज नतीजे, तो फिर ये वो स्पेस है जो एक्शन रहेगी। तो एमआरपीएल तो आज गैप अप खुलेगा। चेन्नई पेट्रो के ऊपर भी नजर रखिएगा, ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर रखिएगा नजर, ये स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और तमिलनाडु पेट्रो के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। देखिए आरआईएल के रिजल्ट भी आने वाले हैं, आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे और वहां पर भी अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। तो ये फिर सेक्टर जो है वो आज चलेगा इन एंटिसिपेशन, और अगले ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए यानी सोमवार को भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। इसलिए जहां जहां पेट्रोकेमिकल पीछे जुड़ा हुआ था, आज मैंने उन स्टॉक्स को टीम में शामिल किया। तो तमिलनाडु के पीछे पेट्रोकेमिकल है, मनाली के पीछे पेट्रोकेमिकल है, चेन्नई पेट्रोलियम है। तो आज इस तरह की मैंने टीम चुनी है। बिल्कुल आपने एकदम सही टीम चुनी है। और मैंने भी जो है रिजल्ट्स वाले शेयर्स कल की तरह परसों की तरह रोज रख रहा हूँ कि जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आए उसको ट्रेड करिए यहाँ पे। लेकिन एक और खबर के आधार पे वंडरला हॉलीडेज़ लिया है। देखिए इन्होंने ये खबर दी है कि 9 नवंबर से इनके बेंगलोर के जो पार्क, थीम पार्क है वो सब खुल जाएंगे, और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इनका मेन धंधा ही अगर पार्क बंद रहेंगे तो क्या होगा। तो दिक्कत वही आ रही थी, इसीलिए जो कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि उनके तमाम जो पार्क हैं वेस्टर्न इंडिया वाले, वो साउथ के, वो सारे खुलते हुए आपको दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसकी वजह से वंडरला आज रडार पे आपके रहना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी, दो और तेल कंपनियों की बात कर लें। आप कहेंगे क्रूड गिर रहा है फिर भी मैं ले रहा हूँ, तो इंडियन ऑयल को आप उससे मत जोड़िएगा। कल एचपीसीएल ने अनाउंसमेंट किया है कि बाईबैक करेंगे वो। अब एचपीसीएल मैंने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल भाई लोगों ने उसमें खेल लिया है। कल आप उसका चार्ट देखिए ना, वो सब पोजीशन बन गई। ये बीटीएसटी था हर एक्सपर्ट का हमारे यहाँ कल, तो उसको मत लीजिएगा। अब जो जहां आगे कार्रवाई होने वाली है, जहां आगे सरकार की वसूली चलेगी, वहां पे आप फोकस करिएगा। तो आईओसी लिया हमने और ओएनजीसी लिया क्योंकि दोनों के पास कैश है और इन कंपनियों का बाईबैक हो सकता है। और ध्यान रखिएगा एनटीपीसी की जिस दिन हमने आपको बताया था वो स्टॉक चला नहीं था,
इसलिए उसमें आपने गेन किया, लेकिन एचपीसीएल से अवॉइड है। तो आईओसी और ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह। बहुत सही, तो बिल्कुल सही कहा, जो कल बढ़ गया उसको छोड़ दीजिए, जो आज बढ़ेगा उसके ऊपर फोकस करिए। अच्छा, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी रखिएगा नजर और आईजी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। पेट्रोकेमिकल शेयर हैं तो यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी, बढ़े नहीं है इनमें से कोई स्टॉक। देखिए कल के सत्र में मूव नहीं किया है, तो आज यहाँ पर जगह बनती हुई आपको नजर आएगी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर फिर भागता हुआ नजर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम कह रहे थे पेंट और केमिकल शेयरों पर नजर रखिएगा। देखिए वो ये स्पेस कल भी बजिंग थी और मुझे लगता है आज भी काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकती है। आईजी पेट्रो शायद 10% का सर्किट लग जाएगा, 10% का ही सर्किट फिल्टर है यहाँ पर। तो मेरे हो गए 5 खिलाड़ी पूरे। चौथा खिलाड़ी है मेरा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। देखिए इन्होंने अपना नुकसान कम किया है। 1900 करोड़ के नुकसान के सामने अब इनका नुकसान रह गया है 1200 करोड़, 700 करोड़ का इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। रेवेन्यू इनका हमारे जो उम्मीद थी 2600-2700 करोड़ आना चाहिए, उन्होंने इसको क्रॉस करके 2740 करोड़ दिया है। और सबसे अच्छा नंबर है इसमें एबिटा लेवल पे, जहाँ पे 629 करोड़ का नुकसान के हमारा अनुमान था, वहाँ पे 200 करोड़ का इन्होंने बढ़ा हुआ दिखाया है एबिटा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और एबिटा जिसमें आपको रेंटल भी जोड़ जाता है वो 408 करोड़ के आसपास है, हमारा अनुमान था 511 करोड़ का आना चाहिए। तो नंबर यहाँ पे बेहतर है और वो तब जब फुल फ्लेजेड अभी पूरी तरीके से एविएशन में ग्रोथ आई नहीं है, अभी पूरी तरीके से एविएशन चल नहीं रही फ्लाइट्स, तब ये नंबर दे रही है। तो इंटरग्लोब के नंबर अच्छे हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और इसी लॉजिस्टिक्स सेक्टर की दूसरी कंपनी एजिस लॉजिस्टिक्स ने जो अपने नंबर पेश किए हैं, इनकी कुल आमदनी में 3% की ग्रोथ है, लेकिन मुनाफा 90% बढ़ गया है। परसों मेरी टीम में था इसी लॉजिक पे। और ईपीएस जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ 85 पैसे था, अब बढ़ के ₹2.25 हो गया है। तो नंबर बहुत बढ़िया है और लॉजिस्टिक्स का रिवाइवल है। देखिए आप अमेजॉन ने जो यूएस में रिजल्ट पेश किए हैं, हिस्ट्री में इतना बढ़िया रिजल्ट कभी उन्होंने पेश नहीं किया है। भारत में भी वही सिचुएशन चल रही है, सेल अभी चली जा रही है और आपके बीच बीच में नंबर आए। आप मेरा ट्विटर चेक करिए, मैंने कहा था 50% की ग्रोथ कम से कम ई कॉमर्स में इस बार होगी और वो लगभग होती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और परसों भी इसी लॉजिक के साथ हमने देखिए टीम में शामिल किया था कि लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। एजिस के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, अब नंबर्स देखिए आते हुए नजर आए हैं। जैकॉब होगा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी, पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह के बढ़िया प्रदर्शन ये शेयर दिखा चुका है। और देखिए अब आरआईएल के नंबर जब आएंगे तो फिर देखिए जैकॉब के ऊपर फोकस होगा। नंबर्स आएंगे आरआईएल के बाजार बंद होने के बाद सोमवार को, हम उसके ऊपर रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है कि फिर इस स्पेस में भी एक्शन देखने को मिलेगा। वैसे भी देखिए एसईजी को लेकर सरकार फोकस कर ही रही है। ये वो कंपनी है जो काफी सस्ती लगती है। ये टारगेट में गड़बड़ हो गया है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, डॉक्टर साहब इसको ठीक करिए। 31,888, तो मतलब आज सब लोग खुश हो जाएंगे जिनके पास जैकॉब है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे मजाक वाली बात अलग। 88 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जैकॉब होगा मेरा कभी कभी आएगा। मेरा डिपेंडेबल शेयर जो है वो SIS है, सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसको रिजल्ट के आधार पर लिया है। मुनाफे में 87% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफा 100 करोड़ को पार कर गया है। EPS भी 3.83 से बढ़ के ₹7.21 पहुंच गया और टोटल इनकम में 2% की ग्रोथ के साथ 2200 करोड़। देखिए ये कंपनी थोड़ा सा अलग है। ये कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस काम में करती है। लॉकडाउन के दौरान ज़बरदस्त तरीके से इसमें स्लम्प आया था क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर अपने अपने घरों में चले गए थे। अब वो बहुत तेज़ी से जो रिवाइवल बिजनेस में तो हो गया है, लेकिन लोग उतनी तेज़ी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही लोगों की और SIS को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए 380 टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं फिर। तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर। एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और फ्री हिट पे लिया हमने ओरिएंट सीमेंट। कल हमने ओरिएंट इलेक्ट्रिक बताया था, बढ़िया रिजल्ट दिए थे उसने और नतीजे भी अच्छे के बाद चला भी था। आज ओरिएंट सीमेंट में आप देखिए मुनाफे में करीब 35 से 36% की ग्रोथ के साथ 34-35 करोड़ आया है और रेवेन्यूज़ में 15.5% की ग्रोथ के साथ 480 करोड़ आया है। यहाँ पे नंबर बहुत ही बेहतरीन और सीमेंट कंपनियों के नंबर लगातार आप देखेंगे जो बढ़िया आ ही रहे, चाहे वो दिग्गज कंपनी हो चाहे वो छोटी कंपनी हो, तो यहाँ पे फोकस बना रहना चाहिए। और इसके बाद MRPL लो बेस पे डेफिनेटली इन्होंने काम किया, लेकिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर इन्होंने पेश किए हैं। यहाँ पे इनकी जो कुल आमदनी है, रेवेन्यूज़ है, वो 81% बढ़ के आए हैं 9,687 करोड़ और जो मुनाफा है इनका वो 115% बढ़ के 111 करोड़ रुपए आ गया है। और जो EPS जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ ₹4.11 नेगेटिव था,
अब वो 64% पॉजिटिव हो गया है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली है। तो एमआरपीएल में आज तेजी होनी चाहिए। बिल्कुल एमआरपीएल में तेजी होगी, इसीलिए हमने इसका जो जोड़ीदार है चेन्नई पेट्रो को अपनी टीम में शामिल किया है। बहुत बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। अच्छा, सरकारी कंपनियां बायबैक के खबर के चलते फोकस में वैसे भी देखिए रहने ही वाली हैं आज के सत्र में। मुझे लगता है कि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, विशाखा, रामको, इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और वो हुई भी है। और अब मुझे लगता है कि देखिए एस्बेस्टो शीट्स और ये सब जनरली इस्तेमाल होती हैं मॉनसून के दौरान। इस बार तो मॉनसून जरा थोड़ा ज़्यादा ही मेहरबान था। अक्टूबर में मिड तक देखिए बारिश हो रही थी। अब कल जाकर स्टेटमेंट आया है मेटका की जी अब मॉनसून जो है वो वापस खत्म हो रहा है, बैक हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर देखिए अच्छा सीजन था, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। नतीजे अगले हफ्ते बुधवार को विशाखा इंडस्ट्रीज के आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आज ही से क्यों ना फोकस किया जाए। अब बुधवार के लिए दिन ही कितने बचे हैं, आज शुक्रवार और सोमवार का और मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन। तो इस तरह के स्टॉक्स देखिए आपको मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। आजकल 2-3 दिन पहले ही नतीजों से देखिए स्टॉक्स में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर रखिएगा नजर। रैमको इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी उसी तरह के रूफिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करने का काम करती है। और आपने देख लिया है सीमेंट की सेल्स कैसी रही है। देखिए सीमेंट की सेल्स अच्छी रही, पेंट शेयर दौड़ रहे हैं। अब आगे क्या दौड़ेगा आपको वो सोचना है। मुझे लगता है ये स्पेस भी बढ़िया नजर आता है। ध्यान रखिए रैमको इंडस्ट्रीज है, रैमको सिस्टम्स अलग कंपनी है। रैमको इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बुलिश हूँ। 187 रुपीज वाला भाव जो आपको डॉक्टर साहब इस समय दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस की, और उसमें पहला स्टॉक है एफडीसी। और इसको इसलिए लिया है कि कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है पीआई फ्लू, और ये दवा इस कोविड-19 में काम की जाती है। और इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ड्रग का वो ओटीसी काउंटर पे अवेलेबल होगा तमाम रिटेल मेडिकल स्टोर में। भारत की पहली दवा है जो ये लॉन्च कर रहे हैं। नवंबर 1 तारीख को ये लॉन्च की जाएगी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिहाज से, क्योंकि जितनी भी कंपनियों ने इस तरीके की कोविड फ्लू की दवा लॉन्च की है उनको बड़ा गेन हुआ, तो इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एस्टेक लाइफ साइंसेज लास्ट स्टॉक है, और इसमें भी देखिए नतीजे बहुत बढ़िया है। इनका भी जो आमदनी करीब 38-39% बढ़ गई है, मुनाफे में 10-11% की ग्रोथ है, और यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स और आगे के आउटलुक भी बढ़िया दिख रहे हैं। तो एस्टेक में भी खरीदारी कर सकते हैं 1200 के टारगेट के साथ। ऑलराइट, तो इनके ऊपर तो नजर होगी, लेकिन आखिरी के मेरे खिलाड़ी दिखा दीजिए आज स्टॉक 2020 की टीम में। पावर प्ले वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं आज के दिन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और प्रिज्म जॉनसन। और आप देखिए टाइल कंपनियों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। आप कोई भी टाइल कंपनी जिनके नतीजे अब तक आए हैं, ओरिएंट बेल सिरेमिक्स, कल हम देख रहे थे मुरुदेश्वर भी भाग रहा था, उससे पहले हमने देखा आप कजारिया सिरेमिक्स के नंबर्स कैसे आए। तो इसके नतीजे देखिए मंगलवार को आएंगे, तो ये स्टॉक नंबर से पहले आज आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। सीमेंट कंपनी भी है, तो सीमेंट कंपनियों के वैसे ही ओवरऑल नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज इसलिए भी क्योंकि रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के लिए देखिए इस बार थोड़ा एक्सटेंडेड मॉनसून भी था, तो उसका भी देखिए फायदा होगा। रूरल सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसका भी फायदा होगा। तो देखिए कुछ सेक्टर्स हम पहले से ही पकड़ के आपको बता देते हैं। जैसे पहले हमने आपसे कहा था कि नजर रखिएगा केमिकल वाले सेक्टर पर, और आप देखिए नतीजे अब अच्छे आ रहे हैं। उससे पहले बात हुई थी इसी हफ्ते की शुरुआत में ब्रोकिंग कंपनियां भागती हुई नजर आएंगी। आप देखिए जेएम के नंबर्स अच्छे थे, आप देखिए अच्छे नंबर्स अब एंजल ब्रोकिंग ने पेश किए। पूरा का पूरा स्पेस बजिंग था इस हफ्ते। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते के लिहाज से इस सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। विशाखा, रैमको, एवरेस्ट, इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, और सारे के सारे नतीजों से जुड़े हुए स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करी है। बताइए क्या पसंद है? जो नया सेक्टर आज हम लोगों की नज़र में है वो है जो रूरल सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में काम करती, जैसे आपकी विशाखा और रैमको है। तो रैमको मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि मानसून का विड्रॉल होने के बाद ये सब काम बहुत तेज़ी से शुरू होता है। साउथ में, नॉर्थ में भी बहुत तेज़ी से काम होगा। मुझे लगता है रैमको इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करनी चाहिए, और ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। 195 का टारगेट बहुत आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं आपकी टीम में, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपने अपनी टीम में उतारे, लेकिन मैं अपनी
थीम जब आपकी टीम में ढूंढता हूं तो मुझे एमआरपीएल नजर आता है। शुरुआत में पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स के ऊपर देखिए मैंने आज दाव लगाई है और चेन्नई पेट्रो को इसलिए टीम में शामिल किया था क्योंकि एमआरपीएल के अच्छे नतीजे आए हैं, क्योंकि एमआरपीएल आपकी टीम में है पहले से ही, तो इसको अपनी टीम में मैं शामिल करना चाहूंगा और ये वो स्टॉक है जो अच्छा लगता है। ये बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगा और ये सेक्टर आज भागता हुआ नजर आएगा। सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। मेरी पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। एमआरपीएल के अच्छे नतीजों और ये जो बायबैक चल रहा है ऑयल एंड गैस कंपनियों का और आईओसी के अच्छे नंबर्स आज आने की उम्मीद और आरआईएल के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद देखिए जो आने वाले हैं, उसके चलते मुझे लगता है पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। तमिलनाडु पेट्रो, मनाली पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, सुप्रीम पेट्रो, आईजी पेट्रो, तो जहां जहां देखिए पेट्रो था उन सबको मैंने अपनी टीम में आज शामिल किया। ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा आरआईएल के नंबर्स हैं आज बाजार बंद होने के बाद, तो फिर सोमवार को देखिए बहुत सारे जो हाई बीटा शेयर हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। जैकॉब को इसलिए मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। विशाखा इंडस्ट्रीज, एमको, एवरेस्ट, ये वो थीम है जो अगले हफ्ते की बढ़िया थीम हो सकती है विशाखा के, क्योंकि नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं और ये वो पूरी पॉकेट है देखिए जिसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड मॉनसून हुआ है और रूरल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। और ये वो सारे स्टॉक्स हैं देखिए जो मॉनसून की शुरुआत से पहले से हम आपको सुझाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि अब परिणामों का समय अब करीब आ गया है तो इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। प्रेसिडेंट जॉनसन के नंबर भी अगले हफ्ते आएंगे और जिस तरह से सीमेंट कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जिस तरह से टाइल कंपनियों ने अच्छे नतीजे अब तक पेश किए हैं, तो ये वो स्टॉक है जिसमें दोनों ही कारोबार हैं। सीमेंट का प्ले भी है, टाइल वाला प्ले भी है, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आज। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए और यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस रखा है। तमाम खबरें नतीजों से जुड़ी या दूसरी खबरें आई हैं तो उसको ध्यान रखते हुए रखिए। वंडरला हॉलीडेज, और इसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटक के उनके जो तमाम थीम पार्क्स हैं वो खुलने के लिए तैयार हैं 1 तारीख से। ये एक बहुत अच्छी खबर है। आईओसी और ओएनजीसी में नजर रखिएगा क्योंकि अब बायबैक का मौसम शुरू हो गया। एचपीसीएल ने अनाउंस कर दिया है, एनटीपीसी ने अनाउंस कर दिया और अब बारी इन कंपनियों की जिनके पास अभी भी कैश है। इंटरग्लोब एविएशन ने अच्छे नतीजे दिए हैं, ऑपरेटिंग लेवल पर नतीजे बहुत बढ़िया है, अपना घाटा काफ़ी कम किया है। एजिस लॉजिस्टिक की वही स्थिति है, नतीजों के आधार पर इसको भी चुना, ये भी अच्छे नतीजे हैं। एसआईएस लिमिटेड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर पेश किए और यहाँ से आगे की ग्रोथ भी उनकी काफ़ी विजिबल है, तो यहाँ पे फोकस करिएगा। ओरिएंट सीमेंट, लगातार अच्छे परफॉर्मेंस सीमेंट कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, चाहे छोटी या बड़ी, तो आज देखिए आप ओरिएंट सीमेंट के नंबर आपको अच्छे दिखेंगे। एमआरपीएल ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, उम्मीद नहीं थी कि इनके नतीजे इतने अच्छे आएंगे क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं और थर्ड पार्टी के नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एफडीसी ने एक दवा लॉन्च की है कोविड के लिए, फ्लू की, और वो ओटीसी 1 नवंबर से अवेलेबल होगी, तो उस पर फोकस करिए, खरीदारी कर सकते हो। और रेस्टेक लाइफ साइंसेज ने भी अच्छे नतीजों के साथ अपना क्वार्टर समाप्त किया, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनेगी।